क्या बोले थे आप? साइकिल वाला जो विषय है वो क्या है? बद्दा मजाक। क्या कुल मिला के विषय ये है कि 50 किलोमीटर के दायरे में आपको रेस्क्यू की सूचना मिलने पर रेस्क्यू आपको शीघ्रतम शीघ्र करना है, फटाफट करना है, सबसे बढ़िया करना है और साइकिल पे करना है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते। मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। गेरों का नहीं गेरों का, वन विभाग के शेरों का, एरों का न गेरों का, वन विभाग के शेरों का। अभी तोली अंगड़ाई। नमस्कार। अभी हम उपवन संरक्षक कार्यालय राजसमंद आए हुए हैं और यहाँ पर जो थोड़ा सा आप वातावरण देख रहे होंगे, दरी वरी बिछी हुई है, तमाम लोग बैठे हुए हैं और ऐसा जब जब हम वातावरण देखते हैं तो हमें बड़ी आसानी से अंदाज़ा लग जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक पीड़ा उपजी है जिसका समाधान खोजा जा रहा है इन धरनों के माध्यम से, इस आक्रोश के माध्यम से। तो हम भी आ गए हैं, आज थोड़ी कोशिश करेंगे कि आखिर विषय क्या है, मुद्दा क्या है, मांग क्या है, आखिर पीड़ा क्या है। 6 तारीख से आप लोग लगातार इस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी अनिश्चितकालीन। जब जब अनिश्चितकालीन शब्द आता है तब ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ मामला बड़ी गंभीर और नाजुक है। तो आखिर विषय है क्या? विषय ये है कि जो वन अधीनस्थ कर्मचारी है, वर्क चार्ज कर्मचारी है, वाहन चालक संघ है और रेंजर्स एसोसिएशन है, उनकी कुछ जिनाइन मांगे हैं जो नौकरी में हमको आवश्यकता रहती है। इतने दिनों से आश्वासन मिल रहा था कि हाँ पूरी होगी, लेकिन अभी तक पूरी हुई नहीं। इसलिए अनिश्चितकालीन धरना हमने निर्णय लिया है कि अगर जो हमें नौकरी करने के लिए जो हमें जिनाइन जो क्या मांगे, आवश्यकता क्या है, मुख्य तौर पे क्या मांगे मांगे? एक तो हमारी जैसे हम जो ड्यूटी करते हैं वो ड्यूटी पुलिस और पटवारी संघ के समान है, तो उनके समान हमारा भी एक वेतन किया जावे। और जो फील्ड स्टाफ 24 घंटे ड्यूटी करता है तो हार्ड ड्यूटी करता है, तो हार्ड ड्यूटी अलाउंस भी उनको मिलना चाहिए। अगर हमारे लिए वर्दी लागू है तो वर्दी भत्ता जो है वो हमको कैश दिलाया जावे, जिससे हम हमारी जो पद है उसके हिसाब से हम अपने जो पद की गरिमा बनाए रखते हुए उस वर्दी का हम कर सकें। और जो साइकिल भत्ता एक 50 रुपये एक मिलता है, आप भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि 50 रुपये साइकिल भत्ता से पूरे महीने वो क्या मतलब उसकी मेंटेन कराएगा। आज किसी के पास साइकिल नहीं है, तुरंत वन्य जीव के रेस्क्यू के लिए या किसी भी काम के लिए आग लग जाती है, वन्य जीव रेस्क्यू है, कभी भी कोई भी ऐसी समस्या आ जाती है तो तुरंत मतलब उसका निवारण करना होता है। तो ऐसे में हमको हमारे प्राइवेट जो व्हीकल है वो लेके जाने पड़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं, लेकिन कम से कम फ्यूल बेस पेट्रोल तो कम से कम उसका पेट्रोल का चार्ज दिया जावे। नहीं तो अभी आपको क्या उसमें साइकिल का भत्ता दिया जा रहा है? 50 रुपये साइकिल अच्छा, भत्ता। कि भाई साइकिल पे जाओ और उससे आप सारा ये उससे समाधान आप सारा कर ही लो। काम करो। जो हमारे लिए अब मतलब वो संभव नहीं है, क्योंकि जो ज्वलन समस्याएं होती है उनका तुरंत मौके पे जाके उसका निस्तारण करना होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई हमारे भी कुछ हमको काम करने के लिए कुछ सुविधाएं सरकार देवे तो हम वो काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो अभी आप जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसमें जैसे संख्या बताया जा रहा है कि ये 6 तारीख से शुरू है, मगर आज आपने इसका थोड़ा और विस्तार किया है। विस्तार ये किया है कि जैसे कुछ काम जो चल रहे हैं, अगर वो इसी प्रकार से सरकार के रूटीन के काम चलते रहेंगे तो धरना प्रदर्शन का कोई मतलब ही नहीं है। तो कुछ काम बंद किया आप? तो आज जैसे कुम्भलगढ़ में सफारी बंद कराई है, उदयपुर में बायोलॉजिकल पार्क वो बंद करवाया है, तो जहाँ जहाँ भी रणथंभौर बंद करवाया है, सरिस्का में बंद करवाया है। तो उस प्रकार से हम भी यहाँ पे कि भाई जब ये कार्य प्रभावित होंगे तब जाके हमारी मांगे पूरी होगी। और सरकार को भी ये लगना चाहिए कि जो काम वन विभाग का स्टाफ करता है वो काम वास्तव में सरकार को आप बोलो ना कि यार आप भी ये सरकार कार्य को वारे बोल रहे ये हैं, लाल बत्तियां ये लेके जो नहीं बोल नहीं, रहे हैं, आप ये हाँ। बोलो कि लाल बत्तियां और सब घूम रही है, हाँ। तो एक बार वो भी थोड़ा साइकिल का थोड़ा आनंद लेवे कि भाई जाके कुछ समाधान बस साइकिल पे हमारी निकाले। मांगे यही हैं कि जो 15 सूत्री मांगे हैं उसमें यही है कि भाई साइकिल से आज संभव नहीं है पहुंचना, और सरकार हमसे चाहती है कि हम बेहतर काम करें, तो उसके लिए हमें कुछ सुविधाएं दे। हम हमारे वो सुविधा मांग रहे हैं। और जब मैं अभी आगे बात कर रहा था तो पीछे से एक शब्द सुनाई दिया था मेरे को कि साइकिल वाले विषय पे। मैडम क्या बोले थे आप? साइकिल वाला जो विषय है वो क्या है?
बद्दा मजाक। कैसे कैसे भद्दा मजाक कैसे? कैसे सरकार तो क्या है, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमती है। हमको 50 किलोमीटर जाना होता है तो हम साइकिल से कैसे जाएंगे? एक तरफ तो गवर्नमेंट बोलती है कि वन्यजीव को बचाना है, दूसरी तरफ हमारी साइकिल पंचर हो रही है, हम कैसे वहाँ पहुँचेंगे? जी जी। क्या क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में ये एक भद्दा मजाक है? ज़रूर बद्दा मजाक ही है सर। हमको 50 रुपए साइकिल बता दिया जाता है और बोलते कि रेस्क्यू करो। आग बुझ गई है कहीं तो आग बुझाने भी जाओ, जी। और कहीं साइकिल पे। हाँ वन्य जीव फंसा हुआ है तो उसको भी बचाओ। कहीं कुएं में पैंथर खींच जाते, कहीं गाँवों में शहरों में पैंथर आ रहे खुलेआम, तो हम उनको बचाने के लिए साइकिल पे जाना पॉसिबल है आज के डिजिटल एक आपको युग में। मुद्दा जो आपकी वो एक वर्दी वाला मुद्दा भी आप बता रहे थे कुछ। वर्दी का सर 150 रुपए हमको महीना धुलाई भत्ता दिया जाता है, यानी कि 50 रुपए एक वर्दी धुलाई एक बार में लग जाता है। तो क्या 3 बार ही वर्दी धोएंगे हम? जी, ये बड़ी बड़ी 150 में केवल 3 बार वर्दी जी। धुलाई होगी अब उससे। काफी यानी कम कि है। महीने भर पहनो और उसको 3 बार धो। जी। ये देखिए, ये बड़ी 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 महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं। थोड़ा सा विषय को और विस्तारित करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उगमचंद। ये जो एक आपका क्षेत्र होता है, पूरा बीट होता है, कितना दायरा क्या होता है उसका, कितना किलोमीटर आपको संभालना पड़ता है? दायरा सर प्रादेशिक में वनखंड तो होते ही हैं, उसके साथ में ग्राम पंचायत वाइज या पंचायत समिति वाइज एरिया होता है एक वन बीट इंचार्ज के पास, लगभग 40 से 50 किलोमीटर का एरिया होता है। और उस 50 किलोमीटर में आपको रेस्क्यू साइकिल से करना है, सरकार ये कह रही है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, साइकिल से जाओ। सरकार ने बता दे रखा 50 रुपए साइकिल देता, अभी हम साइकिल से पहुंच नहीं पाते हैं, उधर से फोन आते हैं, समय पे पहुंचना होता है। रेस्क्यू वन्य जीव को बचाना हमारी प्राथमिकता होती है। कुल मिला के विषय ये है कि 50 किलोमीटर के दायरे में आपको रेस्क्यू की सूचना मिलने पर रेस्क्यू आपको शीघ्रतम शीघ्र करना है, फटाफट करना है, सबसे बढ़िया करना है और साइकिल पे करना है। समय पे नहीं हुआ तो उससे कार्रवाई से भी अच्छा, उससे भी वो भी होता है। समय पे वन्य जीव को नहीं बचा पाए, रेस्क्यू क्यों नहीं हो पाया, समय पे क्यों नहीं पहुंचे, ये भी उसका एक होता है। तो साइकिल आपको ऐसी मिलती होगी जो कभी पंचर नहीं होती होगी और बहुत तेज चलती होगी, ऐसा कुछ इंजन कुछ तो इसमें साइकिल तो है ही नहीं, साइकिल अच्छा, बता वो दे भी रखे, नहीं है। सिर्फ 50 रुपए बता आता है। साइकिल नहीं है। तो क्या उस वक्त क्या स्थिति रहती है ये बताइए? स्थिति उस समय दबाव की रहती, तनाव की रहती, उसमें हमें पहुंचना होता है कि भाई कैसे भी करके वहाँ पहुंचे, चाहे 100-150 रुपये हमारे जेल से रोजाना तेल जला के भी हम इस काम को शीघ्रता से करते हैं कि ताकि कोई वन्य जीवों के साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो, नुकसान नहीं पहुंचे उनको। हमारा जो दायित्व है, प्रथम दायित्व वन्य जीवों को बचाना, ये पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। तो देखा आपने, जब धरातल पे धरने होते हैं, विषय तक हम भी पहुंचते हैं और विषय में बड़ी जायज़ मांगे सुनाई दे रही है कि भी सैलरी बढ़नी चाहिए, जो वर्दी के भत्ते हैं, कुछ और भी भत्ते बताए हैं, मगर उसके साथ साथ जो एक आश्चर्यजनक विषय निकल के आया है कि जो एक लंबे समय से ऐसी कुछ परंपराएं चली आ रही है जिसमें कि साइकिल पे रेस्क्यू, मतलब अगर हम कल्पना भी करें ना तो हंसी आती है, मगर अभी तक भी वो तमाम कायदे कानून उसी स्वरूप में चल रहे हैं। उनके खिलाफ एक लड़ाई इस कार्यालय में बैठकर लड़ी जा रही है। बताया जा रहा है कि आज ये लड़ाई, ये प्रदर्शन विस्तारित भी हुए हैं, ये अलग अलग भूभाग में जाकर अपना प्रभाव बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम अमूमन ये काम करते हैं और किस प्रकार से हम इन काम को रोक भी सकते हैं। तो ये तमाम कार्रवाई चल रही है। हमने भी आज कोशिश की है कि यहाँ आए, इनके साथ बैठे, इनके मुद्दों को जानें, इनकी आवाज़ बन सके। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।